हेलो फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मेरे परिवार में हमारे घर के सबसे बड़े लड़के की शादी थी। तो मतलब शादियां शुरू हो गई हैं। मेरे जेठ के लड़के की शादी थी, तो हम लोगों ने इस फंक्शन में बहुत इन्जॉय किया। तो थोड़ी थोड़ी इन्जॉयमेंट की झलकियां मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारे प्रोग्राम की। और आप लोग मेरे इस ब्लॉग को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। तो सबसे पहले मेरे भतीजे की सगाई थी अक्टूबर मंथ में। तो उसके बाद फिर शादी की डेट फिक्स की गई। और आप लोग जानते ही हैं, एक बार शादी की डेट फिक्स हो जाती है उसके बाद तो जैसे वो जल्दी से आती हुई नज़र आती है। सारी तैयारियां ज़ोर शोर पे शुरू हो गई इस प्रोग्राम के कंप्लीट होते ही। फिर सबसे पहला प्रोग्राम हुआ भात नोतने के लिए। सबसे बड़ी चाची थी लड़के की, तो मुझे तो सबसे पहले पहुंचना था। तो मैं भी तैयार होके पहुंच गई और ये हम पहुंच गए अपनी जेठानी के पीहर यानी कि हाथ नौतने के लिए। शादी की डेट 6 फरवरी फिक्स हो गई थी, तो अब जल्दी जल्दी आती हुई नज़र आ रही थी बस। तो हम सभी देवरानी जेठानियों ने बहुत अच्छे से भात नौतने का प्रोग्राम परफॉर्म किया। और उसके बाद आई बुआ और बेटी। दहलीज पूजा होती है हमारे यहाँ पर, तो सबसे पहला प्रोग्राम यही होता है। फिर लड़के की आई पीली चिट्ठी, जो कि बहुत प्यारी डेकोरेट की हुई थी। ये देखिए, ये पीली चिट्ठी है लड़के की। और उसके बाद प्रोग्राम शुरू हुआ लगन सगाई का। ये लड़के की लगन आई है और ये इतना अच्छा प्रोग्राम था, इतना अच्छा लगा था कि मतलब ऐसे लग रहा जैसे कि हमारा अब लड़का पराया होने जा रहा है। अब बस ढेर सारा मजाक मस्ती और शोरगुल होना था। हम लोग हर रोज़ उसको चिढ़ाते थे लड़के को कि अब दिन इतने रह गए, अब दिन इतने रह गए। और हमने बहुत मस्ती की थी वैसे इस प्रोग्राम में। ये लड़के की बुआ जल्दी से आके वार फेर करके चली गई हैं। तो ये था अब हल्दी का प्रोग्राम। हल्दी पर तो भाई बहुत मस्ती की हम लोगों ने, बहुत फ़ोटो सेशन किया था। वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और ये कॉकटेल पार्टी, जिसमें हमारा लेडीज़ संगीत भी बोलते हैं। लेडीज़ संगीत में सब ने अपने अपना डांस परफॉर्म किया था। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सबकी डांस परफॉर्मेंस इसमें नहीं ऐड की है। सिर्फ अपनी ही छोटी सी डांस परफॉर्मेंस की वीडियो ऐड की है। बाकी कोई प्रोग्राम की किसी की भी डांस नहीं डाला है। तो आप ये मत सोचिएगा कितनी सेल्फिश है, क्योंकि ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये मैंने डांस किया था उधर स्टेज पर। गाना पता है क्या था? गाना था लुक छुप ना जाओ जी। बहुत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली आई एन्जॉय डांसिंग वेरी मच। सो आई डोंट नो आपको मेरा डांस कैसा लगा था। इसकी मैंने सेपरेट शॉट बना के भी डाली है। वैसे तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, उस पर भी अच्छा आया था रिस्पॉन्स, बट स्टिल हाँ ठीक है। और उसके बाद हम लोगों की पता है लेडीज़ कॉकटेल भी हुई थी अलग से। हम लोगों ने अलग से पार्टी की थी, जो कि बहुत मस्त मज़ेदार पार्टी थी। हम लोगों ने रैंप वॉक किया था। तो ये उसके बाद ये लड़के का तेलबान का प्रोग्राम हुआ, जिसमें सभी के चेहरे का रंग एक जैसा सा हो गया था, क्योंकि उपटन सभी को लगा दिया गया था। ये देखिए, ये सब, ये मेरे देवर देवरानी बहुत मस्त मज़ा किया। इस पर भी सभी ने बहुत मज़ा किया। हमने ओवरऑल इस फंक्शन को बहुत इन्जॉय किया था। ये भात का प्रोग्राम है, जिसमें मेरी जेठानी के भाई भात का परफॉर्म कर रहे हैं। और ये हमारी नाइट की मस्ती, जिसमें हमने इतनी मस्ती की थी, इतनी मस्ती की थी, जैसे लड़के लोग करते हैं ना पी के मस्ती। हम लोगों ने पिया नहीं था, लेकिन बहुत मस्ती की थी। इतना मस्त इन्जॉय किया था, कब रात के 3 बज गए थे पता ही नहीं चला था। इतना शोरगुल हम लोगों ने किया, इतनी मस्ती की। इवन ना पड़ोसी भी हमारे साथ रुके हुए थे, हमारी मस्ती में इंजॉय कर रहे थे वो भी। वैसे हम लोग सारे अभी देवर देवरानी हैं, देवर जेठ वगैरह सब है यहाँ पर। और 1-2 पड़ोसी भी थे इसमें, जो हमारे साथ 3 बजे तक रुके थे रात को। हम लोग बहुत मस्ती को, लग ही नहीं रहा था कि बड़े बच्चे, हम लोग सारे बच्चे बन गए थे, सारे बड़े लोग भी बच्चे बन गए थे और खूब इन्जॉय किया। एक एक फंक्शन हमने बहुत इन्जॉय किया था। थोड़ी सी मैं आप लोगों को भी ये झांकियाँ दिखा रही हूँ हमारी मस्ती की, क्योंकि इन्जॉय करने का सबको आ गया भाई, बच्चे ही थोड़ी।
तो उसके बाद फिर हम लोगों का रात भर तक खूब मस्ती चली और सब थक थका के मस्त सोए, क्योंकि अगले दिन हमारा सारे 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 प्रोग्राम्स होने थे शादी शुरू होने के। तो नेक्स्ट डे अब बारात पहुंच गई है लड़की साइड पर। हम लोग, मेरा और मेरी ननद का एक जैसा सा हो गया था ड्रेस, तो हम लोगों ने सेपरेट फ़ोटो कराई थी। हम लोगों के यहाँ मतलब शादी में चीफ गेस्ट सिंगर सलमान अली इनवाइटेड था। तो मैं आप लोगों को उसका भी छोटा सा परफॉर्मेंस दिखाऊंगी अपनी इसी व्लॉग में। सलमान अली भी आए थे और एमएलए भी आए थे, हमारे एरिया के एमएलए आए थे। तो बट एमएलए को मैंने नहीं कवर किया है, सलमान अली के साथ मैंने फ़ोटो किया है, तो फ़ोटो करवाया था। और ये उनकी परफॉर्मेंस थी, लाइव परफॉर्मेंस। काफ़ी अच्छा टाइम उन्होंने हमारे फंक्शन में दिया था, तो हम सभी ने बहुत इन्जॉय किया। फिर वो सेपरेट रूम में बैठे थे, तो सभी धीरे धीरे जाके अपनी फ़ोटो करा के आ रहे थे सलमान अली के साथ। तो अच्छा था, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। वो आए हमारे चीफ गेस्ट बन के और हमारे फंक्शन में 4 चाँद लगाए, बहुत अच्छा लगा। ये थी जयमाला। जयमाला के टाइम पे तो इतना अच्छा लगा। लड़की बहुत 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 प्यारी, ना सिर्फ सुंदर और बहुत संस्कारी भी थी, मतलब संस्कारी भी है हमारी बहू रानी। तो उसने जयमाला के बाद जब पैर छुए ना, तो हम लोग इमोशनल भी हो गए थे। बहुत प्यारी लड़की है, बहुत अच्छा लगा। जयमाला का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और उसके बाद जयमाला के बाद सभी इंतज़ार कर रहे थे अब फेरों का, क्योंकि गेस्ट भी साथ साथ जा ही रहे थे। अब बस जयमाला तक ही रुकते हैं मोस्ट ऑफ़ द गेस्ट। इधर जयमाला का काम ख़त्म हुआ तो खाना वाना खाकर फेरों का काम शुरू हुआ। फेरों पे तो पंडित जी ने मस्त मज़ा लगा दिया। बदौर फेरे पे तो जैसे, क्योंकि रात का वक्त होता है, सब ऐसे चित हुए पड़े थे, ये देखिए। आधे लोग सो रहे थे, ये कई तो अनमैरिड बच्चे भी जागे हुए थे। इतना हंसी आई थी और सबको कह रहे थे सीख लो, तुम भी देख लो पंडित जी क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं, क्या होते हैं 7 वचन। तो बेचारे पंडित जी अपने वचन सुनाने में लगे हुए थे और सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि फेरों का टाइम होता ही ऐसा है कि बहुत मस्ती मजाक होता है। फिर हुआ लड़की की विदाई का। पता है, वो लड़की की विदाई तो शायद ही कोई देख पाती होगी, मैं भी नहीं देख पा रही थी लड़की की विदाई। तो हम लोग फिर आ गए उधर से उठ के, और फिर लड़की का स्वागत हुआ दादी के घर पे। मतलब बहू रानी को पहली बार दादी के घर पे आना था, तो दादी के घर पे ये ऐसे मतलब बहुत अच्छा स्वागत किया। हमारी बहू रानी बहुत खुश हुई कि वाओ कितना अच्छा परिवार है, कितना सब कुछ बहुत मस्त, मज़ा एकदम। बहुत अच्छा वेलकम किया था बहू रानी का दादी के घर पे भी। हमारे यहाँ बहू रानी सबसे पहले दादा भूमिया, जो हमारे कुल देवता हैं, उनके यहाँ जाती हैं। ये है हमारे कुल देवता दादा भूमिया का मंदिर, जहाँ पे हम बहू रानी को पहले लेकर गए। तो आप लोगों को मेरा ये सारा व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। वैसे हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया था फंक्शन में, मतलब मैंने तो स्पेशली बहुत इन्जॉय किया था फंक्शन में। आप लोगों ने मेरे इस व्लॉग को इन्जॉय किया कि नहीं किया, आप बताइएगा। अगर इन्जॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।